नमस्कार। तो बच्चों, आप लोग बहुत सुबह से बोल रहे थे कि सर इंग्लिश का पेपर ला के दीजिए, तो आज हम ले आए हैं क्लास 8th का इंग्लिश का पेपर। ठीक है ना। तो चलो भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आपको खुद निकालने होंगे, जो आपकी बुक में ऑलरेडी आपके टीचर ने लिखाया होगा। तो फटाफट से इन क्वेश्चनों को रट लो, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लैंक्स आर द सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट, इंस्पिरेशन एंड इंस्ट्रक्शन। तो क्या होगा आपका? बुक्स हो जाएगा यहाँ पर। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या लिखा है? इन द कंपनी ऑफ बुक्स नोबडी फील्स लोनली। अकेला महसूस नहीं करते यदि वो बुक के साथ रहते हैं तो। इन द पैसेज रस्किन कॉल्स बुक्स किंग्स ट्रेजर, द ट्रेजर इज फिल्ड विथ। तो क्या हो जाएगा? ट्रेजर इज फिल्ड विथ नॉलेज। द प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपनी, ये याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लूरल आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्लूरल एंड सिंगुलर। ठीक है ना, सिंगुलर प्लूरल। तो यहाँ पे आपका कंपनीज होता है। कंपैरेटिव डिग्री, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंट इज क्या हो जाएगा? मोर इंपॉर्टेंट। कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो पहला इंपॉर्टेंट क्या है? पॉजिटिव है। मोर इंपॉर्टेंट क्या है? कंपैरेटिव है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? सुपरलेटिव। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? द किंग इनवाइटेड। तो राजा वर्मा, यहाँ पे आपका सी नंबर आंसर होगा। अ डैम इज अ क्या है? ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अ डैम इज अ, ठीक है, कभी कभी इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। इन द पोएम द मून द पोएट सेज कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे कडल मीन्स। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? अग होगा। ठीक है। द प्रीफिक्स, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। प्रीफिक्स एंड सफिक्स दोनों आते हैं। ठीक है। तो अनफ्रेंडली में प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स का मतलब होता है किसी शब्द के आगे शब्द जोड़कर नया शब्द को बना देना, प्रीफिक्स कहलाता है। किसी शब्द में पीछे कुछ शब्द जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण करना सफिक्स कहलाता है। ठीक है। जैसे कि फ्रेंड में हम एल वाई लगा दिए तो क्या हो गया? फ्रेंडली। सो ये क्या है? सफिक्स है। ये सफिक्स वर्ड हो गया और ये प्रीफिक्स हो गया। तो ये आपका ध्यान रखिएगा। 9वां नंबर देख लेते क्या लिखा है, या वो 10वां नंबर देख लेते। द वर्ड मंकी, मंकी क्या है? तो मंकी एक नाउन है। याद रखिएगा, नाउन क्या है? किसी भी चीज का नाम है नाउन। नाम के बदले जो प्रयोग होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, यानी सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि क्या? वह, तुम, हम, ही, सी, इट। ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे आर, वेयर, ये सारे सब प्रोनाउंस है। वर्ब क्या है? क्रिया है। कोई भी कार्य, जैसे प्लेइंग, डांसिंग। एडजेक्टिव क्या है? किसी की विशेषता, गुड, नाइस, वेल, ये सारे एडजेक्टिव वर्ड्स है। ठीक है। फैट, थिन। 11 नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वां नंबर प्रश्न, 13वां नंबर प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं बताते जा रहा हूँ, आप नोट डाउन करते जाइए और आंसर आप ढूंढ लीजिएगा। आपके टीचर ने आपके बुक से ही है। ठीक है। मैं बताऊंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। एक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही प्रश्न आपके आने हैं। ठीक है ना। अब ये एक बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा हुआ है? सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट, ये आता ही आता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? मोटिवेट का क्या हो जाएगा? मोटिवेटेड। पास्ट फॉर्म याद रखना है। ठीक है ना। इम्पिटी का क्या हो जाएगा? इम्पिटी का इम्पिटी ही रहता है। इम्पिटेड, इम्पिटेड हो जाता है, या इम्पिटी भी रहता है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा? क्लीन का क्लीन्ड हो जाएगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? वीक। इसमें देखिए यहाँ पे एल वाई लगा के सफिक्स कर दिया है। सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका वीकली। वीकली, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे एक गलती हो गई। यहाँ पे क्या होगा आपका? EMPTIED होगा। मैंने केवल ED बताया था, IED हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका होगा। तो यहाँ पे हमको एल वाई बस जोड़ देना है। मेनली, मेनली, नाइसली। केवल और केवल क्या करना है? हमें NY जोड़ देना है, LY जोड़ देना है। इतना सिंपल सा आपका आंसर है। 3 नंबर ऐसे बच जाएंगे। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लैंडस्लाइड, क्या करना है? लैंड में स्लाइड जोड़ दिए, लैंडस्लाइड। फायरवुड, फायर में वुड जोड़ दिए, फायरवुड। ठीक है।
एक्समैन, एक्स में मैन जोड़ दिए, एक्समैन। फिर इसका क्या हो जाएगा, इसको वर्ड को अरेंज करना ये भी आ सकता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मेंटोर, मेंटोर है ना। इसको एफ से क्या वर्ड बनेगा, फ्राइडे, मिसर। सो आपका यहाँ क्या बन जाएगा, मिसर। ठीक है, अब चलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चिपको मूवमेंट। ठीक है, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये 5 नंबर के प्रश्न में ही आता है या फिर 3 नंबर के प्रश्न में आ सकता है। और एक एप्लीकेशन जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला आपका प्रश्न है, एक एप्लीकेशन आना ही आना है। और एक पैसेज लिख को आ सकता है, देखिए यहाँ पे सेव इलेक्ट्रिसिटी। सो आपको पैसेज देख लीजिएगा एक। ठीक है, और एक ऐसे देख लीजिएगा, कौन सा ऐसे मैं बता देता हूं आपको। आप वंडर ऑफ साइंस का ऐसे देख लीजिएगा, वंडर ऑफ साइंस का, और महात्मा गांधी का, यानी एनी ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है ना, ये दोनों एप्लीकेशन में से ही कोई एक एप्लीकेशन आपका आएगा, या फिर अगर इनमें से भी नहीं आया तो आपका माई स्कूल आ जाएगा, उसको आपको केवल 10 लाइन्स लिखने होंगे। ठीक है ना, 10 लाइन आप लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की ओर देख लेते हैं। सबसे लास्ट में मैंने एक बहुत जरूरी चीज बताई हुई है, तो उसको मत भूलिएगा। ठीक है ना, लास्ट में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया हुआ है, तो वो उसको जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, हु ऑलवेज कम ऑन मार्केट डेज। मार्केट डेज में कौन आता था, बलून मैन आता था। ठीक है, द वॉल ऑफ हाउस आर डेकोरेटेड बाय पिथोरा पेंटिंग। किससे पेंट हुआ था, पिथोरा पेंटिंग। ठीक है ना, द फॉरेस्ट सप्लाई क्या सप्लाई करता है, सभी चीजें सप्लाई करता है, फूड फूड सबसे सप्लाई करता है। द सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी के माता पिता किसके हैं, चंद्रशेखर आजाद जी के। तो एडजेक्टिव, पेन का एडजेक्टिव क्या होगा, पेंसिल होगा, आपका बी नंबर होगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है ना, एल वाई क्या होता है, एडवर्ब बना देता है। किसी भी एडजेक्टिव में आप एल वाई जोड़ दोगे, क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, और किसी नाउन में आप एल वाई जोड़ दोगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते क्या लिखा है, देर आर, तो यहाँ पे क्या होगा, 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन कान्हा नेशनल पार्क। देखिए आपके बुक में 200 लिखा हुआ है, लेकिन अगर गूगल करेंगे तो ये 250 आता है, बट सही आंसर आपके बुक के हिसाब से होगा, तो यहाँ पे आप 200 ही कीजिएगा। ठीक है ना, देर आर, सो यहाँ पे कौन प्रेजेंट किया था, टीचर प्रेजेंट किया था, तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा टीचर। तो कौन सा डांस फेमस है भाई, घूमर, घूमर, घूमरो। एक बार इसको जरूर बुक में देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घूमरो डांस है। यहाँ पे मुझे स्पेलिंग पे डाउट है तो देख लीजिएगा। सो दिन में कौन सोता है, तो दिन में बैट सोता है, यानी वो जो होता है ना बैट जो उल्टा लटकता है। ठीक, तो यहाँ पे एंटोनिम्स पूछा है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एंटोनिम्स होता है बिलोंग पूछ रहा है, तो ओबे का क्या होगा, बिलोंग, डिसओबे। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, तो आप इसका क्वेश्चन आंसर आपके ऑलरेडी दिया हुआ है, देख लीजिएगा। और नेक्स्ट स्कल्पचर्स का क्या हो जाएगा, स्कल्प्टर हो जाएगा, स्कल्प्टर हो जाएगा। ठीक है, कौन स्कल्पचर बनाता है, स्कल्प्टर बनाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप 13 और 14 आपके बुक से दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे इसको अरेंज करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये इसको बिल्कुल याद करके ही आप रख लो। ठीक है, इसके साथ और भी कुछ प्रश्न है जो आपके बुक में दिया हुआ है, एक ये वाला। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ परी टोल्ड अलाई सो ही, तो यहाँ पे पास्ट चेंज करना है, वर्ब चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पनिश्ड हो जाएगा, PUNISHED, ये आता ही आता है। ठीक है, वॉज का क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉज्ड हो जाएगा, ब्लैंक्स में वॉज्ड हो जाएगा। यहाँ पे वर्ब दे रखा है, आपको वर्ब का टेंस चेंज करना है, वो भी अकॉर्डिंग टू टेंस। तो मैंने ये चीज ऑलरेडी अपने ऑफलाइन क्लासेस में कराया हुआ है और सारी चीजें बता रखी है मैंने। ठीक है, ये आप ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस बार आप टीसी का याद कर लीजिए। ठीक है, लिविंग सर्टिफिकेट या आप टीसी कह लीजिए, वो एक एप्लीकेशन आपके में आ सकता है इस बार। ठीक है, फिर यहाँ पे बट और का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे मैं बता दूं, पहले नंबर पे और जाएगा, दूसरे नंबर पे बट जाएगा, तीसरे नंबर पे नोबडी, सॉरी क्या जाएगा, एंड चला जाएगा, है ना, एंड चला जाएगा।
तो यहाँ पे वर्ड को जोड़ना है, तो यहाँ पे कॉमा को हटा के आपको क्या करना है, एंड लगा देना है, यहाँ बट लगा देना है, यहाँ पे और लगा देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए ये वाला, ठीक है ना, 22वां नंबर। और एक 17वां नंबर आपके लिए, मतलब ये सारे प्रश्न जो मैं आपको इस वीडियो में करा रहा हूँ आप पूरा करके जाइए, आपको 100 पे 100 मिलेंगे, ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 आ जाने हैं आपका। तो ध्यान दीजिएगा, एक पैसेज आना है, अनसीन पैसेज आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो एक ये देख लीजिएगा, फ्लड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। एक पोयम याद कर लीजिएगा, 4 लाइन पोयम, ठीक है ना, 4 लाइन पोयम या 5 लाइन पोयम याद कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है इस बार 5 लाइन पोयम भी दे दे। तो वैसे समरी पूछता है बेसिकली, जब भी आप कभी भी देखेंगे समरी पूछेगा, लेकिन हो सकता है इस बार कहीं पोयम पूछ दे, तो समरी भी आपको याद कर लेना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये पैसेज है, अनसीन पैसेज, देखिए पहले नंबर का यहाँ पे टिक हुआ है, ये पहला हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर का आपका ये रहा। फिर क्या लिखा है, राइट द नेम ऑफ 3 काइंड्स ऑफ ऑरेंजेस, 3 काइंड्स ऑफ ऑरेंजेस के नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एंड मैड्रन एंड सॉर एंड बिटर ऑरेंजेस। तो ये आपके तीसरे नंबर का उत्तर हो गया। राइट द नेम ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑरेंज, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑरेंज क्या है, द स्वीट ऑरेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑरेंज। तो ये आपका चौथा नंबर का आंसर हो गया। अपोजिट, पॉसिबल का अपोजिट क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो ये आपका यहाँ पे मैंने पैसेज भी कंप्लीट कर दिया। आप यहाँ पे ऐसे ऐसे मैं बता देता हूँ आपका कौन सा आना है, आपका आएगा वंडर ऑफ साइंस, वंडर ऑफ साइंस, महात्मा गांधी, माई स्कूल। आप ये 3 ऐसे आप याद कर लीजिए, है ना। माई स्कूल तो आपने पहले 5वीं में ही कर लिया होगा, महात्मा गांधी हमने 7वीं में करा दिया था, वंडर ऑफ साइंस आपका अब ये 8वीं में आप कर लीजिए, ये 10वीं में भी आपका आएगा, ठीक है ना। तो वंडर ऑफ साइंस ये 3 ऐसे आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, और भी मेरे पास ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, इन सभी का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो ये मैं इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं शॉर्ट में करा देता हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस के बताऊंगा, कुछ के नहीं बताऊंगा। द राइमिंग वर्ड ऑफ स्टार्ट इज, तो स्टार्ट का राइमिंग वर्ड क्या होगा, राइमिंग वर्ड क्या होता है, लास्ट की 3 to 4 वर्ड्स आपस में मैच कर रहा हो। तो स्टार्ट के साथ कौन सा मैच कर रहा है, ART कहीं पे दिख रहा है, हार्ट, तो ये होगा आपका। फिर सिनोनिम्स पूछा है, फिनिश का सिनोनिम्स, सिनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची, फिनिश का मतलब होगा एंड हो जाएगा, है ना, खत्म, समाप्त। हु वाज द वुड कटर फर्स्ट, स्नेक, टाइगर, मंकी। तो आप ये वाला जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपके आने हैं, तो देख लीजिएगा। यहाँ पे ये वुड कटर वाला एक बार आप अपनी बुक से मिला लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अडैप विजन क्या होगा, यहाँ पे एप देखिए, ये ऑलरेडी आ गया है, मैं पहले से जानता था ये सभी प्रश्न आने हैं। चाइल्ड का प्लूरल देखिए, प्लूरल पूछा है, चिल्ड्रन होगा चाइल्ड का प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है। मतलब क्या, एक वचन, बहुवचन, बिलो, पर्याय, और क्या अरेंज करना, रीअरेंज करना या अरेंज करना, और पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म, ठीक है ना, पास्ट फॉर्म पूछेगा ही पूछेगा। तो ये बिल्कुल आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं क्या लिखा है, प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। तो हमें प्रैक्टिस क्या बनाता है, परफेक्ट बनाता है। ये भी एक आपका प्रश्न है। पॉसिबल का अपोजिट क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। इंपॉर्टेंट का डिग्री क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री पूछा, मोर इंपॉर्टेंट होगा, क्या पूछ लेगा। और सुपरलेटिव अगर पूछ ले, सुपरलेटिव डिग्री, तो क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है ना। जलियांवाला बाग ऐसे ना, जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। तो आप ये वाला नोट डाउन कर लीजिएगा। मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन इज टू सेव समथिंग। तो यहाँ आपका क्या होगा, कंजर्वेशन का मीन्स मतलब पूछा है, क्या होगा, सेव समथिंग, इंपॉर्टेंट है। पास्ट फॉर्म स्पीक का क्या होगा, स्पोक होगा, ठीक है ना। दे विजिटेड कान्हा किसली विथ हिज, तो कान्हा किसली किसके साथ गया था, वो फ्रेंड्स के साथ गया था या पेरेंट्स के साथ। तो आई थॉट टू बी फ्रेंड्स के साथ गया था, बट इसको आप एक बार बुक में जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन होती हैं, तो कभी क्या होता है
कान्हा किसली और भी बहुत सारे लोगों की स्टोरीज होती है, तो मिक्स हो जाता है। तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। हु बिल्ड द नेस्ट ऑन चेरी ट्री, तो चेरी ट्री किसने, तो यहाँ पे क्या होगा, को रोबिन पैरोट स्पैरो। तो ये भी आपके बुक से पूछा गया प्रश्न है, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप देख लीजिएगा, ठीक है। मुमताज महल वॉज रिलेटेड टू कुछ मुगल रूलर, तो मुमताज महल जो है वो औरंगजेब से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको उत्तर हो जाएगा औरंगजेब, है ना। सॉरी, यहाँ पे आपको उत्तर हो जाएगा शाहजहां। मुमताज महल शाहजहां से रिलेटेड है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको उत्तर हो जाएगा शाहजहां, ठीक है। मुमताज महल आप जानते होंगे आगरा के पास है ना। द सन ऑफ माधुरी इज सन ऑफ माधुरी, माधुरी के सन कौन है, माधुरी का सन, तो देख लीजिएगा मैं माधुरी का सन कौन है, तो नकुल होना चाहिए यहाँ पे आपका उत्तर, ठीक है। तो सिनोनिम्स ऑफ बिल्ड, बिल्ड का सिनोनिम्स पाया है क्या होगा, बिल्ड मीन्स बनाना होगा, तो डैमेज नहीं हो सकता, ब्रेक नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, तो कंस्ट्रक्ट होगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों, तो देख लीजिएगा। राइट एंटोनिम्स, सक्सेस का एंटोनिम्स, सक्सेस का एंटोनिम्स क्या होगा, फेल, फेल होगा। वन शुड नेवर गिव अप, डिसअपियर, ठीक है। हाउ मेनी वेदास आर देयर, तो 4 वेद है हमारे यहाँ, तो यहाँ पे 4 हो गए। आपका इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश वॉज फॉर्म्ड ऑन, तो मध्य प्रदेश कब हुआ था भैया, तो आप देख सकते हैं इसका प्रश्न आपके बुक में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश कब हुआ था, आप मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, आप इसको आपके बुक में जरूर देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, पीप का मतलब क्या लिखा हुआ है, 19 ये मध्य प्रदेश का आपका क्या हो जाएगा, 1956 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 1 नवंबर 1956, और छत्तीसगढ़ कब आजाद हुआ था, 2000 में आजाद हुआ था, ठीक है ना, 2000 में आजाद हुआ था, 1 ही नवंबर के दिन हुआ था, और बिहार से झारखंड अलग हुआ था। तो देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़, आपके लिए बिहार नहीं आएगा आपके प्रश्न में। पीप का मतलब क्या होता है, झांकना, लुक, सी, वॉच, ऑल ऑफ द, पीप का मतलब होता है झांकना, तो ये सभी हो जाएगी। सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज, तो में से पास्ट कौन सा है, तो न्यू होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वर्ब का 4th फॉर्म या 5th फॉर्म, इसको ईएस वाला फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वर्ब का 3rd फॉर्म है आपका, यहाँ पे होगा 2nd 3rd वाला, सी वाला। पास्ट फॉर्म ऑफ ग्रू, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रू का पास्ट फॉर्म क्या होगा, ग्रो का क्रू होगा, ठीक है। अपोजिट, पॉपुलर का क्या होगा, अपोजिट पूछा है, तो पॉपुलर का अननोन, भाई पॉपुलर मतलब जो फेमस है, अननोन मतलब जिसको कोई नहीं जानता। वेयर डज द बलून मैन स्टे, स्टे, तो मार्केट, कहाँ पे होगा आपका, मार्केट होगा। अपोजिट, प्रीटी का अपोजिट पूछा है, प्रीटी का अपोजिट क्या होगा, प्रीटी का अपोजिट, प्रीटी का अपोजिट हो जाएगा अगली, है ना, बदसूरत। प्रीटी मीन सुंदर, तो अगली मीन बदसूरत। कल्पना चावला वॉज बोर्न ऑन, तो आप ये वाला प्रश्न देख लीजिएगा, ठीक है, आपके बुक से ही लिया गया है। मैं यहाँ पे आप नेक्स्ट आगे ऐसे करते जा रहा हूँ। फर्स्ट इंडियन वुमेन वाज एस्ट्रोनॉट, कौन थी, कल्पना चावला थी, कल्पना चावला थी, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे ऐसे वीडियो को पॉज करके आप पूरे क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रीफिक्स पूछ लिया है, अनफ्रेंडली हो जाएगा, एनीफ्रेंड क्या होता है, तो ट्रम्प्स हो जाएगा, है ना, ट्रम्प्स हो जाएगा। यहाँ पे रोड्स कौन करता है, शेर करता है, यानी लायन करेगा। बार कौन करता है, कुत्ता करता है, ठीक है ना। और ट्रम्प्स, ट्रम्पेट्स कौन करता है, एलिफेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। आपका फर्स्ट नंबर का क्या हो जाएगा उत्तर, नाउन हो जाएगा। अब आप इनके आंसर खुद निकाल लीजिएगा, ठीक है। मैं क्योंकि बहुत वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो बड़ी नहीं करना चाहता, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं वीडियो को आगे बढ़ाते जाऊंगा। जो आपसे न बने मुझसे क्वेश्चन में वो कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं कमेंट में ही आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, कमेंट में ही मैं आंसर कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अपोजिट ऑफ डार्क का क्या होगा, लाइट हो जाएगा, ब्राइट भी हो सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है एक ही उत्तर हो, कई बार 2 उत्तर 3 उत्तर हो जाते हैं सेम क्वेश्चन के। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन द ट्री हो जाएगा, यहाँ पे चेरी ट्री है। अब ये शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन आ गए हैं, वेरी शॉर्ट वाले,
तो ये देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आपका आना है। आप लिख के ले लीजिए मेरे से कि आपका पेपर में इन्हीं क्वेश्चनों में से आने हैं, ठीक है ना। देख लीजिएगा, देख लीजिए, बिल्कुल वैसे ही प्रश्न है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सारे प्रश्न वही आ रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी करा दिया है, जो जो मैंने पेपर में बताया हुआ है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे ऐसे बढ़ाते जा रहा हूँ। इसका पीडीएफ मैं अभी आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राफ चैनल पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे निगेटिव आया, निगेटिव कैसे करना है भैया, ही गोज टू मार्केट, तो ही डज नॉट गो टू मार्केट। अब इसके लिए आपको क्या है, टेंसेस की जरूरत होगी। अगर आपको टेंसेस आते होंगे, ही इज नॉट रियली, ये आपका हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इज नॉट रियली, ही डज नॉट गो टू मार्केट, ये आपका निगेटिव हो जाएगा। अगर आपसे नहीं आता है कमेंट में मेरे को बता दीजिएगा, टेंसेस के अलग वीडियो पर आ देंगे, हाँ, क्योंकि आपको आगे चल के टेंसेस बहुत काम आने वाले हैं 9th-10th में, क्योंकि अब आप 8th हमारे साथ पढ़ रहे हो तो आपको पता ही है 8th आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, देखिए मैंने बताया था ना टीसी का एप्लीकेशन आना है, देख लीजिए टीसी का एप्लीकेशन ऐसे आएगा मैंने बताया था। देखिए यहाँ पे बुक्स का प्लूरल पूछा है, मैन का प्लूरल क्या होगा, मैन होगा। एनिमल का क्या होगा, एनिमल्स होगा। ट्री का क्या होगा, ट्रीज होगा, ठीक है। पेन का क्या होगा, पेन्स होगा। बुक का क्या होगा, बुक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट पूछा है, अप का डाउन होगा, कम का बोब होगा, बीप का साइलेंट होगा, स्लीप का अवेक होगा। यहाँ पे देख सकते हैं चिपको मूवमेंट आया हुआ है। तो सारे इंपॉर्टेंट, मैंने ऑलरेडी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं। इंपोर्ट ऑफ वाटर ये भी आया है, ठीक है। मैंने पहले ही बता रखा हुआ है कि यही सारे प्रश्न आने हैं आप लोगों में। एक पैसेज आना है इस बार, ये पैसेज आ सकता है आपका पोएम वाला, आप देख लीजिए, ठीक है ना। होमोफोन्स वर्ड्स आ सकते हैं। होमोफोन्स क्या मतलब होता है, सेम वर्ड परंतु स्पेलिंग अलग। सो राइट, राइट, ऐसे। ये भी एक राइट है, ये भी एक राइट है, तो ये होमोफोन्स वर्ड कहलाते हैं। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप बिल्कुल करके जाइएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आपसे ना बन रहा हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये आ सकता है। पैसिव वॉइस एक प्रश्न आएगा ही आएगा, पैसिव वॉइस, तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे सारा कुछ कराया हुआ है अपनी ऑफलाइन क्लासेस में। ये देखिए मैंने बताया था ना, एसी में आएगा क्या, वंडर ऑफ साइंस। वंडर ऑफ साइंस आ चुका है, यहाँ पे क्या आ चुका है, वंडर ऑफ साइंस आ चुका है, यानी इंडियन फेस्टिवल। यहाँ पे माई स्कूल भी याद कर लीजिए, मैं बताऊं आपको, माई स्कूल और क्या, महात्मा गांधी, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आपके पेपर के साथ।